हेलो। जैसे कि हमने वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि मैं थोड़ा सा बोर्ड के लिए फिज़िक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपके हल्के से क्लियर करूँगा, बिकॉज मुझे लगता है बहुत सारे डाउट रहते हैं मैथ्स वाले स्टूडेंट के, जो कि फिज़िक्स वाला टीचर ही उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए, तो मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ। देखिए, जैसे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इससे पहले मैंने आपको एक शॉर्ट्स डाला था, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। व्हेन द रे लाइट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट ऑलवेज टुवर्ड कम इधर फोकस। ये किधर आती है? जब पहले प्रिंसिपल एक्सिस ये है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आएगी तो कहाँ पर आएगा? फोकस पे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी अगर कोई लाइन तो कहाँ जाएगी? एक कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कहाँ जाएगी? फोकस। उसका फोकस हमेशा राइट साइड पे बनता है। व्हेन द बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन द, और जब कोई लाइट फोकस पे जाएगी तो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस से क्या जाएगी? पैरेलल जाएगी। अगर एक लाइट पैरेलल कहाँ जाएगी? जब व्हेन बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन द, जब फोकस पे जाएगी तो लाइट कहाँ चल जाएगी? पैरेलल जाएगी, ठीक है। व्हेन बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट जाती है तो अपने ही उसमें क्या हो जाती है? बाउंस बैक हो जाती है। अपने इसमें क्या हो जाती है? पाथ में बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आ गए हम इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इसके जो केसेस है, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि सर हमें समझ में नहीं आता, तो चलिए आपके लिए अच्छी खासी वीडियो सामने भी आ गई है, ठीक है। एट इन्फिनिट, सबसे पहला केस आता है इन्फिनिटी का, कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि सारी जो जब हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी से कोई रेज डालते हैं मिरर पे, तो क्या जाती है? हमेशा फोकस पे जाती है। कहाँ जाती है? हमेशा फोकस पे जाती है, ठीक है। जो रेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, वो हमेशा कहाँ जाती है? फोकस पे। नेचर ऑफ इमेज बनते हैं रियल एंड हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड होता है, डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटा। क्या होता है? डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा। जब आपको एक टर्म क्या पता ना पता हो, रियल इमेज होते हैं विच ऑफ, रियल इमेज किसे बोलते हैं? रियल इमेज होती है विच ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, विच वी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेज होती है द इमेज नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, जो इमेज क्या स्क्रीन पे नहीं देखी जा सकती है। अच्छा, इरेक्ट इमेज क्या होती है? द इमेज विच अपियर अपराइट। जो इरेक्ट इमेज किसे बोलते हैं? जो ऊपर की तरफ दिखती है। हमें क्या दिखती है? जो ऊपर की तरफ, जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? इरेक्ट इमेज। द इमेज विच अपियर अपराइट, ठीक है। और उसके बाद आती है इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज कौन सी होती है? अपसाइड डाउन, जो ऊपर नीचे को दिखती है। और किसके बिहाफ में दिखती है? जिससे ऑब्जेक्ट ऐसा है, उसका क्या होता है? इन्वर्ट हुआ है, उल्टा, ठीक है, अपसाइड डाउन। मैग्नीफाइड क्या होती है? जो क्या होता है, जो जिसे क्या होता है? विच इनलार्ज्ड बाय मिरर और लेंस, जिसे क्या, जिस इमेज को क्या करता है? मिरर और लेंस क्या करता है? बड़े करके दिखाता है, ठीक है। और डिमिनिश्ड क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा छोटा होता है। ये थी जो ये टर्म्स आती हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? नेचर ऑफ इमेज। जो कॉन्वेक्स मिरर का एक केस याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर में अभी तो क्या बनता है, जैसे जो भी जाती है, जो पैरेलल जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस को, तो फोकस पे ही जाती है। वर्चुअल हाईली डिमिनिश्ड क्या है? वर्चुअल और हाईली डिमिनिश्ड। एट इमेज पोजिशन ऑफ इमेज क्या है? एट फोकस। अब आप बियॉन्ड शेप पे, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बियॉन्ड शेप, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। मैंने सारे केस आमने सामने बनाए ताकि आप क्या कर पाओ, ताकि आप क्या कंपेयर भी कर पाओगे कहाँ पर डिफरेंस आया है। बियॉन्ड सी का कॉनकेव मिरर केस क्या होता है? जब बियॉन्ड सी अगर हम कॉनकेव मिरर का जो केस बनाते हैं, इसकी इमेज कहाँ बनती है? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट कहाँ गया? पैरेलल गया। पैरेलल कहाँ से आया? फोकस से। और ये सी से होते हुए गया तो कहाँ से आएगा? फिर से बाउंस बैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाउंस बैक हो जाएगा। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ? ए डैश बी डैश कहाँ हुआ? ए डैश बी डैश कहाँ हुआ? बिटवीन सी एंड एफ। फिर कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? ये गई, ये रेज पैरेलल गई, ये कहाँ से गई? फोकस से। और दूसरी जो रेज जाती है वो कहाँ से जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसकी इमेज कॉन्वेक्स मिरर में याद रखना, हमेशा इमेज फॉर्मेशन बिटवीन पोल एंड फोकस होती है, बिटवीन पोल एंड फोकस। इस केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में याद रखना। नेचर ऑफ इमेज है वो क्या है? रियल। मैंने पहले कहा था रियल, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्या बोला था मैंने? इन्वर्टेड क्या होती है? अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन मतलब नीचे की तरफ बनेगी इमेज, ठीक है। दिख रही होगी आपको, ये क्या बन रही है? अपसाइड डाउन। इसे बोलते हैं इन्वर्टेड। तो आपको याद रटना नहीं है, रियल बनी, ठीक है, इन्वर्टेड बनी, अपसाइड डाउन है, और डिमिनिश्ड बनी, बहुत छोटी बनी। ये इतना बड़ा है जो ऑब्जेक्ट की है, और एक है छोटी है। कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, इसको याद रखना। वर्चुअल इरेक्ट और एक बहुत छोटी सी क्या बन रही? इमेज। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी, और इरेक्ट का मतलब क्या होता है?
इरेक्ट मतलब अपराइट, ये दिख रही है आपको, ऊपर की साइड बन रहा है इरेक्ट। तो वर्चुअल इरेक्ट वाली केस किस में, कॉन्वेक्स मिरर का केस है, ठीक है। अब पोजीशन क्या है, बिटवीन पी एंड एफ, इसे आप याद रखना कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो पेज है। मैंने बहुत मेहनत करी इस पेज को बनाने में, तो आप भी थोड़ा कंसंट्रेशन करें। और बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत टाइम लगा मेरे को। अगर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं हम, क्या एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट है। अगर हम कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर ए बी क्या है, ए बी जो लाइन है रेड कलर से मैंने दिखाई है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जब गया, ऑब्जेक्ट से हमने रेज पैरेलल फेंकी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से आए। और फिर से जब ये किससे होते हुए गए, जब ये फोकस से होते, ये या थोड़ा का इधर हल्का दिख रहा है, इधर से फोकस से होते हुए गए तो पैरेलल बने, तो टकरा, इन्होंने क्या बने, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज कितनी बनती है, उतनी ही इमेज बनती है कॉनकेव मिरर में, जितने की क्या होती है, जहाँ से ऑब्जेक्ट बनती है, ठीक है। इसलिए इसका नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ द इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है। अब आपको अगर बाई चांस यहाँ बनाया भी नहीं है कि इमेज किधर बन रही होगी, तो सोचो आप इन्वर्टेड कैसी होगी इमेज, रियल इन्वर्टेड हमेशा कैसी होगी, आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। रियल इन्वर्टेड और अब सेम साइज, क्या सॉरी यहाँ पर जो दिख रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ, ये क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है रियल है, इन्वर्टेड है, और ये क्या है, ऑफ सेम साइज, जितना साइज का ए बी है वो क्या है, ए डैश बी डैश। ए बी से मैंने ऑब्जेक्ट को दिखाया, ए डैश बी डैश से मैंने क्या दिखा है, जो इमेज है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में मैंने कहा है, कॉन्वेक्स मिरर का जो केस है उसमें हर जगह क्या पर होगा, जो नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड है, और पोजीशन ऑफ द इमेज फिर से वही मैंने कहा है, फोकस के और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में रहेगी, ठीक है। तो ये केस याद रखना है, ठीक है। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कॉनकेव मिरर पे क्या होता है, इस सेम क्या ऑब्जेक्ट के और उसकी इमेज की जो डिस्टेंस होती है क्या होती है, सेम होती है, पोजीशन में एट सी, ठीक है, इसी है, अब सी लिख देना, ठीक है। बिटवीन सी एंड एफ, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कोई इमेज रहती है, जब बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है, इसके बीच में जब कोई इमेज रही, इसका नाम क्या दे देना, ए और बी, ए बी, ठीक है। जब ये इमेज थी तो ये गई पैरेलल यहाँ आई, ठीक है। और ये जब यहाँ से मैंने कोई चीज़ क्या ऊपर गई, तो ये कहाँ से अपने ही पाथ को फॉलो करता है हमेशा, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये कहाँ कहाँ पर आई, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो नेचर ऑफ द इमेज क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। नेचर ऑफ द इमेज क्या है, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, ठीक है। इन्वर्टेड दिख रही है, उल्टी बनी हुई है, ठीक है। मैग्नीफाइड बहुत बड़ी, यहाँ पर क्या है, इमेज छोटा है और क्या है, बड़ी है। तो एक कौन से केस में होता है, सी और एफ के बीच में क्या होता है, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, ठीक है। पहले डिमिनिश तब सेम साइज, अब मैग्नीफाइड होती रहेगी, ठीक है। केस कैसे समझना है, शुरू से जब इन्फिनिटी से आते हैं तो डिमिनिश छोटी छोटी इमेज बनती है, फिर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या इमेज सेम बनती है, और उसके बाद क्या होता है, यहाँ से हमारी इमेज क्या है, बड़ी बड़ी होने लग जाती है, ठीक है। और ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें सेम केस है, नेचर ऑफ द इमेज कहाँ जाएगी, वही वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड और बिटवीन पी एंड एफ। कॉन्वेक्स मिरर का केस सेम होता है, इसमें मेन जो पूछा जाता है कॉनकेव मिरर होता है, जबकि इसके अपोजिट क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में सारे ऐसे केसेस चलते हैं जैसे कॉनकेव मिरर में चलते हैं, तो ये बात बहुत माइंड में रखनी है आपको, ठीक है। नेचर एट फोकस, जब हम कभी भी फोकस पे ऑब्जेक्ट को खड़ा करते हैं तो इसका क्या, ए पैरेलल के फोकस है, यहाँ से क्या हमेशा इमेज कहाँ बनती है, एट इन्फिनिटी पे, कहाँ बनती है, एट इन्फिनिटी। तो नेचर क्या होता है, रियल, इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड। ऑब्जेक्ट क्या होगा, बहुत बड़ी होगी, हाईली मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड मतलब पहले ही बड़ा होता है, तो ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी इमेज, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर का सेम केस वही है, जो वो क्या वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड बिटवीन पी एंड एफ। एट पोल एंड फोकस, ये बहुत अच्छा केस होता है। एट पोल और फोकस पे ही कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, एक प्रकार की इमेज बनाते हैं, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। पूछ सकता है ऐसा पॉइंट आपसे कि किस पोजीशन पे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड वो बनाते हैं, इमेज बनाते हैं। तो एक ही पॉइंट हो क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस इमेज है, इसने पैरेलल गई, यहाँ से ये आगे गई और यहाँ से ये अपने पाथ को फॉलो करती सी वाली, और आगे यहाँ पर इसमें सेम हुई है। तो थैंक यू, आपको जैसी भी क्लास अच्छी लगी हो, कैसी भी लगी हो, तो आप बताएं आगे, तब जाके मैं आगे फिजिक्स की वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, ठीक है।
थैंक यू।